नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज का, जो हम लोग डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 83 देखने वाले हैं। अगर 1 से लेकर 82 तक अगर आप लोग चैनल सेट को नहीं लगाए होंगे तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ सारा सेट उपलब्ध है। तो चलिए आज हम लोग 83 का टेस्ट नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो याद रखिए कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका उद्घाटन जो है आपको 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके। कह रहा है कि कौन से उपराष्ट्रपति जो हैं आपको निर्विरोध, मतलब उनके विपक्ष में कोई चुनाव नहीं, मतलब कोई व्यक्ति नहीं था, ये कह रहा है। तो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके हैं, तो वो आपके हैं जीएस पाठक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अनुच्छेद 31B किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो ये आपको जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। अब पहला कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो यह आपका है अनुच्छेद 266 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो ये आपको लोक लेखा समिति हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन जो है अच्छे से दिखाई देते। देखिए मूल अधिकार क्षेत्र है, तो मूल अधिकार क्षेत्र आपको हो जाएगा संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पहला कभी हो जाएगा। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है आपको संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी होता है। और क्षेत्राधिकार के समक्ष जो होता है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन की जांच किया जाए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में कितने सदस्य जो हैं सम्मिलित हैं। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल संसदीय समिति संघ में जो है कितने देश सम्मिलित किया गया है। तो ये आपको 53 देश। प्राक्कलन समिति का गठन करा है कि किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो ये आपको किया गया था जॉन मथैया के सिफारिश पर जो है आपको प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा जॉन मथाई हो जाएगा। कोरम का अर्थ क्या होता है। तो कोरम का अर्थ होता है कि प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब अगर 50 गो सीट है तो इसका 10 भाग होना चाहिए, यानी कि 5 व्यक्ति वहां पे रहना चाहिए, तब उसको कोरम माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में कह रहा है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव जो है किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो संसद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो ये आपका हुआ था 1921 ईस्वी में। डीसी बाधवा, ठीक है, कह रहा है कि डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1986 का संबंध किससे था। तो ये था कि राज्यपाल के आदेश जारी करने की शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वीटो को किसी विधेयक के द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। तो ये वीटो आप याद रखिएगा निलंबकारी वीटो हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि किस युद्ध में हार के बाद जो है नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कि कौन सा युद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो वाटरलू का युद्ध, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यूरोप में कह रहा है कि 30 वर्षीय युद्ध की अवधि क्या है। ठीक है, 30 वर्षीय युद्ध का, तो ये अवधि आपका है 1618 से लेके 1648 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया गया था। तो ये आपको किया गया था 1863 ईस्वी में। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, तो
तो याद रखिएगा कि रतवाड़ी आपको है मद्रास से, अस्थाई बंदोबस्त आपको बंगाल में हुआ था, महलवाड़ी आपको उत्तर पश्चिमी प्रांत में। तो जब 3 ऑप्शन आपका राइट है तो चौथा आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर जो है आपका गलत है। कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि जोड़ा सुमेलित नहीं दिया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय से था, भवभूति कनौज के यशोवर्मन से था, और दांडी जो था आपको नरसिंह वर्मन से था। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे गलत कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत है। आगे कह रहा है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया था? तो ये आपको शेरशाह के समय में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि 4 राजाओं में से किन 2 के वर्तमान में महावीर और गौतम बुद्ध के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध था? ठीक है, तो ये आपको किनका संबंध था? तो मगध के बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु से। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। चरण आहार श्रृंखला के आधार पर कह रहा है कि तल में जीवित होते हैं। कह रहा है कि चरण आहार श्रृंखला के आधार जो है तल में जीवित होते हैं। तो ये आपका कौन होते हैं? तो याद रखिएगा उत्पादक। खरीफ फसल के संदर्भ में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही दिया गया है उस पर आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो ये पे कह रहा है कि इस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ये आपका गलत है। खरीफ फसल के जो है आपको जून जुलाई में बुआ जाता है। जुलाई अगस्त मान के चलिए, जुलाई अगस्त तक पूरा बुआ जाता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। इसके अंतर्गत धान बाजरा ज्वार आते हैं। किसके अंतर्गत? खरीफ फसल के अंदर। तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही 1 होगा और ना ही 2 होगा। कह रहा है खरीफ फसल, तो इसके अंतर्गत धान बाजरा ज्वार और सरसों, सॉरी यहाँ पे सरसों दे दिया गया, यही गलत है। धान आपको आता है खरीफ फसल में, लेकिन यहाँ पे सरसों आपको आता है तिलहन फसल में। इसलिए जो है आपको ना तो 1 स्टेटमेंट सही है और ना ही आपका 2 स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे कह रहा है कि मगध राजवंशों का कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है 22 का। तो हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन था? हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद आया था मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। तो ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। रेड डाटा बुक किसका विवरण देता है? तो संकटपन पादप और जीव जंतु के बारे में जो है दिया हुआ है आपका रेड डाटा बुक में। जो आपको जो विलुप्त के कगार पे होते हैं उनके बारे में उसमें दिया रहता है। अगला है कि कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा चूखा परियोजना। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन से थे? तो ये आपका कौन सा है? याद रखिएगा नीलगिरी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो वुड के घोषणा पत्र यानी कि 1854 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष आपको रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। वेबसाइट के कह रहा है कि मेन पेज को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि मेन पेज को आपको बुलाता है होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के सिंह प्रतीक है। भारत के कह रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के सिंह जो प्रतीक है ये आपको साहस का है। उल्ला क्या है? तो याद रखिएगा कि उल्ला जो है आपको एक घास है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्था आपको कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है तिरुवनंतपुरम में। प्रमुख यहाँ पे दिया है बाघ रिजर्व और उसमें कह रहा है कि कौन सा असत्य है इसको पहचानना है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको सत्यमंगलम पड़ता है तमिलनाडु में, अमानगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, डंपा पड़ता है आपको मिजोरम में। यहाँ पे डी वाला आपको यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, डी लगा लीजिएगा। 16 कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा 16 कुल जो है आपको आगरा में आयोजित किया जाता है। हेमेटाइट उत्पादक क्षेत्र नोआमुंडी अवस्थित है। तो ये आपको झारखंड में। जयपुर जर्नल्स, ठीक है, किसकी रचना है? तो ये आपको रचना है नमिता गोखले की। चलिए आगे देख लेते हैं हम। ब्लू मून कह रहा है कि क्या है? ब्लू मून, तो याद रखिएगा आपको चंद्र ग्रहण के दौरान का जो चांद होता है उसी को, सॉरी ब्लू मून होता है कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, इसको बुलाता है ब्लू मून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाइक क्या है? तो यहाँ पे डाइक हो जाएगा कि ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को जो है डाइक बोला जाता है।
परिवर्तन मंडल या क्षोमंडल में तापमान जो होता है ये आपका होता है ऊंचाई के साथ घटता है। जो परिवर्तन मंडल में कह रहा है या क्षोमंडल में तापमान जो है आपको ऊंचाई के साथ घटता जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपको कहलाती है आइसोग्लास। कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे असत्य दिया गया है 40 में। ठीक है, तो महानदी का उद्गम आपको छत्तीसगढ़ में हुआ था, गोदावरी का आपको महाराष्ट्र में, कावेरी का दिया है आंध्र प्रदेश। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती का उद्गम आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। कौन सी मिट्टी कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर जो है विस्तृत है? तो ये आपको काली मिट्टी। कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा का कह रहा है कि परंपरागत स्रोत नहीं दिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेट्रो रसायन, तो ये आपको है जामनगर। विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पे आपको पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका जो है कब शामिल हुआ था? तो ब्रिक्स में याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में आपको शामिल हुआ था। चित्तौड़गढ़ में कह रहा है कि स्थित विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो किस भगवान को है? तो विष्णु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेवल एकेडमी आपको कहाँ पे पड़ता है? तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है ये आपको पड़ता है कोची में। याद रखिएगा ऑप्शन बी कोची हो जाएगा। निम्न में कह रहा है कि कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है? तो ये आपका कौन सा है? पूंजी। चलिए अगला है कि देश के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बुलाता है ट्रेड वेंचर्स। कह रहा है कि कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये आपको है सॉफ्टवेयर फुटलूज। ठीक है, कारगिल विजय दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है भोपाल में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कह रहा है कि शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। गौतम बुद्ध के द्वारा कह रहा है कि अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो अंतिम व्यक्ति आपका जो है हो जाएगा सरिपुत्र। भारी जल कह रहा है कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है? तो याद रखिएगा भारी जल के बारे में 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो फाइनेंशियल टाइम का होता है आपको लंदन से। कैसीटे राइट कह रहा है कि किसका यहाँ पे यस हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा टीन का। अर्थशास्त्र में कह रहा है कि हाथ में कच्चा माल, ठीक है, तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें कार्यशील पूंजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पर्वत में तिब्बत नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो ये आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको किया था किसके द्वारा? तो आमिर खान के द्वारा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे और थोड़ा सा हम लोग चलिए सूची 1 को सूची में मिलाने के लिए। क्षुधातिस से ये आपको हो जाएगा क्षण विकार से। कोलेस्ट्रॉल ये आपको हो जाएगा अग्नाशय से। एट्रोपिन ये होता है एल्केलाइड और इंसुलिन हो जाता है आपको अंडपीतक। चलिए अगला क्वेश्चन लगते हैं 62 नंबर। वर्तमान में कह रहा है कि वर्तमान परिजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक है आपको मछली की। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? तो मरकरी आपको जो होता है इसका होता है संकेत Hg और इसका अयस्क हो जाएगा सिनेबार। पौधे में कह रहा है कि खाली स्थान अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। तो ये आपको वाष्पोत्सर्जन। शैम्पू क्या है? जो हम लोग शैम्पू लगाते हैं वो पूछ रहा है कि क्या है? तो याद रखिएगा ये आपको है डिटर्जेंट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम 11-22 से बीटा कण उत्सर्जन है। तो बीटा कण उत्सर्जन से क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपको मैग्नीशियम।
अफीम युक्त निद्राकारी है, तो ये कौन सा है? तो याद रखिएगा हीरोइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्य की हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि, तो याद रखिएगा निकेल पैलेडियम हो जाएगा। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में कराए के चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके, तो याद रखिएगा उनके वेग जो है आपको समान होंगे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 में कराए कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे विषैला मछली कौन है? तो स्टोन मीन। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो ये आपको होता है पॉक्स। सबसे ऊंची स्तनी कौन सा हो जाएगा? तो जिराफ। और सबसे छोटा जंतु हो जाएगा अमीबा। अगला है कि किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला? तो ये आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर में। अपने कक्ष में कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो ये आपको केंद्रामुखी बल के कारण। 73 कह रहा है यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे, तो ये आपको हो जाएगा सैंडल पीक। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल का अंतिम नियम क्या था? मेंडल का तो स्वतंत्र अपव्यूहन का। यहाँ पे कह रहा है 76 में कि सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिफिलिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चींटी के द्वारा काटने या भ्रमरदंश में कह रहा है कि प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारण करेगा? तो बेकिंग सोडा। चींटी हो गया या मधुमक्खी हो गया, अगर आपको डंक मार दिया है तो आप बेकिंग सोडा का मतलब वहाँ पे डालकर आपको जो है वहाँ से राहत मिल सकता है। टी लिम्फोसाइट में कह रहा है कि अच्छा टी किसके लिए है? तो ये आपको है थाइमस के लिए। क्या हो जाएगा? टी अक्षर थाइमस के लिए। कह रहा है कि कौन विलुप्त प्राय जंतु सहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म और सबसे महंगी उनका स्रोत है? तो ये आपको हो जाएगा काश्मीरी बकरी, ठीक है। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण याद रखिए कि विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है। नीला शिशु सिंड्रोम का कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे कारण हम लोग देख लेंगे कौन सा हो जाएगा, तो मेथ हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो ये कमी से होता है आपको प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी को लगा लीजिएगा। आयरन का राय कि आयरन यानी कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा शुद्धतम रूप होता है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा असत्य दिया गया है, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत यहाँ मिलाया गया है 85 का? तो ये आपको हो जाएगा एप्पल, ये आपका गलत है। कह रहा है कि कौन जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो आपको ध्वनि जो है आपको निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। डिस्क कह रहा है कि किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको एथलेटिक्स से। न्यू स्टार्ट, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा और किसके बीच परमाणु हथियार न्यून संधि है? तो ये आपका है रूसी संघ के द्वारा, ठीक है, अमेरिका और रूसी संघ के बीच। निम्नलिखित में से कह रहा है कि में से चयन करें जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये आपको है शुक्र। चलिए 89 हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग 90 में कह रहा है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? तो ये आपको विद्रोह जो है किया गया था 25 जुलाई 1857 को। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में कह रहा है कि पटना से प्रकाशित किया गया था, तो ये आपको बिहार बंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मधोलकर।
हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार कराई कि किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो ये आपको कर्मनाशा। बिहार का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 94,000 हो जाएगा आपको कितना? 94,163 किलोमीटर। चर्च में अगला कराई कि चर्च में रहे मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा मिसाइल से। चर्चा में रहा है, चर्चा में रहा स्थल पांडवोला गुट्टा किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको तेलंगाना हो जाएंगे। निम्न कथनों पर कह रहा है कि विचार करें और यहाँ पे जो असत्य कथन है इसको छांटना है। तो ये आपको याद रखिएगा कि असत्य हो जाएगा दोनों कथन, दोनों है। टाइगर ट्रंप आपको भारत और अमेरिका के बीच है, यहाँ बांग्लादेश के बीच दिया है, ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। सुर्खियों बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन बन गया? तो ये आपको मॉरिशस। और 83 नंबर सेट का आखिरी क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपको बैंकॉक में। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।